मूल अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। भाग 3 में मूल अधिकार है, इसी वजह से भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार मूल संविधान में 7 प्रकार के हुआ करते थे। मूल अधिकार मूल संविधान में अगर देखा जाए तो मूल संविधान में मूल अधिकार 7 प्रकार के हुआ करते थे। जो 7 प्रकार के मूल अधिकार हुआ करते थे उसमें पहला समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा है 19 से 22। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी चर्चा 23 और 24। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। फिर इसके बाद पांचवा था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की चर्चा 29 और 30। फिर छठा था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 31। और सातवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा थी अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। तो मूल संविधान में यही 7 गो मूल अधिकार था, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन जानते हैं बाबू, आजादी के बाद 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस सत्ता में रहा। पहली बार सत्ता परिवर्तन 1977 में हुआ और फिर जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा ही 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया। और जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया तो मूल अधिकार की संख्या 7 से घट करके 6 हो गई, वर्तमान में 6 है। और संपत्ति के अधिकार को 300 के क में शामिल किया गया या ए में शामिल किया गया, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया, कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया, कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अब देखिए बाबू, ये तो ठीक है, लेकिन अब 14 से लेकर 32 तक जानिए, मौलिक अधिकार से एक अनुच्छेद अबे करेगा, एकदम फिक्स है। आप एग्जाम दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष हम लोग एक समान। 15 में है सामाजिक समानता, समाज में लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर जो भेदभाव होता है उस भेदभाव पर प्रतिबंध लगाकर सामाजिक समानता स्थापित करने की बात अनुच्छेद 15 करता है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, ये समानता के अधिकार हो गए। फिर इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा 19 से 22। अनुच्छेद 19, पहला अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 19 के 1 का क विचार एवं अभिव्यक्ति, और इसी के अंतर्गत प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। झंडा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। फिर 19 के 1 का बी, बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। 19 के 1 का सी, संगम संघ या पार्टी बनाने का अधिकार। 19 के 1 का डी, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आने जाने का अधिकार। 19 के 1 का ई, कहीं भी जमीन खरीदकर बसने का अधिकार। 19 का 1 का एफ, इसमें संपत्ति का अधिकार था, इसे निरस्त कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत। फिर 19 के 1 का जी, भारत के भीतर कोई भी व्यवसाय व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, भारत में शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार देता है, संगम संघ पार्टी बनाने का अधिकार देता है, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार देता है, भारत में कहीं भी जमीन खरीदकर बसने का अधिकार देता है, भारत में कोई भी व्यापार करने का अधिकार देता है। अब भारत में कोई भी व्यापार करने का अधिकार देता है, इसका ये मतलब ना है कि आप भारत में जो है ड्रग्स का व्यापार कीजिएगा, नहीं। ड्रग्स के व्यापार पर भारत सरकार प्रतिबंध लगाया हुआ है। वैसा कोई भी वस्तु जिसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा हुआ है वो व्यापार आप नहीं कर सकते। अब कहिएगा अनुच्छेद 19 हमको व्यापार करने का अधिकार देता है तो हम बिहार में शराब का व्यापार करेंगे, तो बिहार में आप शराब का व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार की राज्य सरकार ने उसे प्रतिबंधित कर दिया है। बिहार में शराब की स्थिति क्या है पता है? भगवान जैसा है, भगवान जैसा है। भगवान दिखते कहीं नहीं है लेकिन है सब जगह। बिहार में शराब बंदी है, दिखता कहीं नहीं है लेकिन होम डिलीवरी हो जाता है। अब तो और सुविधा मिल गया है। तो 19 के बाद आगे 20, अनुच्छेद 20 का जहां तक सवाल है, दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, हल्ला मत कीजिए, दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। देखिए अनुच्छेद 20 कहता है कि अगर कोई दोषी व्यक्ति है उसको भी संविधान संरक्षण देता है, और दोषी व्यक्ति को अनुच्छेद 20 3 प्रकार का संरक्षण देता है। पहला संरक्षण, एक अपराध के लिए एगो सजा मिलेगा।
दूसरा संरक्षण, जिस समय आपने अपराध किया उस समय के कानून के तहत सजा मिलेगा। और तीसरा, आपको स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 20। इसके बाद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब अगर देखा जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है स्वतंत्रता पूर्वक सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 सबको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, सबको, महिला हो पुरुष हो, सबको स्वतंत्रता पूर्वक सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 21 जीवन जीने पर जोर देता है। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुनिए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विदेश जाना आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपने मन मुताबिक पसंद से शादी करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन इसमें भी शर्त है, अगर आप वयस्क हैं तब, यानी अगर आप वयस्क हैं, आप अपने पसंद से, आप लोग लड़का हैं, अपनी पसंद से लड़की चुन के शादी विवाह कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 आपको यह अधिकार देता है। और लड़की लोग हैं तो लड़की लोग को भी यह अधिकार अनुच्छेद 21 देता है कि आप अपने पसंद के लड़का से शादी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप दोनों वयस्क हो और दोनों में आपसी समझ अच्छा हो। ठीक, आपसी समझ का होना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। अनुच्छेद 21 के बाद, अनुच्छेद 21 के बाद, हल्ला नहीं, 21 के बाद, हल्ला नहीं, 21 के बाद 21 का क, 21 का क जानते हैं मूल संविधान में 21 का क नहीं था। 86वां संविधान संशोधन के तहत 21 का क जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा अनुच्छेद 21 के क के तहत दिया गया है। और अनुच्छेद 21 का क यह कहता है राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। 21 का क। फिर 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। देखिए भारत का संविधान कैसा है, अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है तो उसको भी संरक्षण देता है अनुच्छेद 22। देखिए बाबू, अनुच्छेद 22 का जहां तक सवाल है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, जब आपको कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए आता है तो अनुच्छेद 22 आपको 3 प्रकार का संरक्षण देता है। पहला, गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं। दूसरा, गिरफ्तार होने के 24 घंटा के भीतर न्यायालय में आपको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और तीसरा, आप अपने मन मुताबिक वकील रख सकते। ये 3 प्रकार का संरक्षण देता है अनुच्छेद 22, यानी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार देता है अनुच्छेद 22। स्वतंत्रता के अधिकार खत्म हो गए। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक लगाता है, यानी मानव का जो व्यापार होता है, लड़की का जो व्यापार होता है, वेश्यावृत्ति प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए उस पर रोक लगाता है अनुच्छेद 23। और बलात्श्रम, बेगारी प्रथा पर रोक लगाता है अनुच्छेद 23। फिर 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाना, खान या किसी भी काम में शामिल नहीं किया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हो गए। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार और उसके अनुरूप आचरण करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 25। यानी आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुरूप आप आचरण कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और अनुच्छेद 25 हिंदू के अंतर्गत बौद्ध, सिख और जैन तीनों को शामिल करता है। और अनुच्छेद 25 जो यह कहता है कि आप अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हैं, तो सिख धर्म में केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 25 के वजह से ही सिख धर्म के लोग जो है केस, कंघा, कृपान, कच्छा, करा, कृपान छोटा अस्त्र रखते हैं। अनुच्छेद 25 के बाद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म के वृद्धि या पोषण में अगर आप व्यय करते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगता है। फिर अनुच्छेद 28 यह कहता है सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। फिर इसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में है। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। 30 में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने मन मुताबिक शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है और वहां प्रशासन कर सकता है। यह अधिकार देता है आपको अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शैक्षणिक संस्थान खोलने और प्रशासनिक करने का अधिकार 30। फिर 31 में संपत्ति का अधिकार था, वो निरस्त है। फिर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा है। देखिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है अगर उसका उल्लंघन होता है, उसका हनन होता है, तो आप उसको बहाल करवाने के लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अधिकार अनुच्छेद 32 देता है आपको। और जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको लेकर रीट जारी करता है। और रीट 5 प्रकार का होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण लेख। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। और उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित करते हैं। याद रखिएगा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के जरिए अनुच्छेद 21 और 22 की रक्षा होती है।
और परमादेश रीत राष्ट्रपति को लेकर के जारी नहीं हो सकता, प्राइवेट व्यक्ति को लेकर के जारी नहीं हो सकता परमादेश रीत, और राज्यपाल को लेकर के जारी नहीं हो सकता है परमादेश रीत, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार